सो हाई 10 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स कैसे हो यार, कैसे चल रही है आपकी इंग्लिश एग्जाम्स की तैयारी। उम्मीद करता हूं ऑलमोस्ट आखिरी पड़ाव तक पहुंच चुके होंगे आप लोग, क्योंकि आपके लिए लगातार पिछले 3-4 दिन से इतना ज्यादा मेहनत किया, इतना ज्यादा वीडियोस बनाया है कि हर एक टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। चाहे वो डूएज डायरेक्टेड हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे डूएज डायरेक्टेड हमने करा रखे हैं, वो वीडियो जाके चेकआउट कर लेना। या फिर पैसेज में से आंसर कैसे ढूंढते हैं, पोयम के एक्सट्रैक्ट में से कैसे आंसर ढूंढते हैं, इसके अलावा पोयम का एप्रिसिएशन, राइटिंग स्किल्स की बात करें तो लेटर राइटिंग, ये सभी इतने सारे टॉपिक्स के ऊपर वीडियो ऑलरेडी हमने बना दिया है। तो प्लीज जाओ चेकआउट कर लो हमारे इसी चैनल के वीडियो सेक्शन के अंदर। साथ ही में दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रख लो, क्योंकि अभी तो आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, उसके बाद हिंदी आएगा, मैथ्स 1, मैथ्स 2, साइंस 1, साइंस 2, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस सब आएंगे। तो उस पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स एंड पुराने वीडियोस के लिंक रीशेयर होते रहते हैं। और साथ ही में अगर ऐसा कुछ वीडियोस जिसके नोटिफिकेशंस नहीं जाते तो हम उन सभी वीडियोस को रीशेयर करते हैं टेलीग्राम पे, ताकि कोई बच्चा अगर छूट जाए तो उनको अपडेट हो जाए। तो सबसे पहले एक काम करोगे, जितने भी बच्चे अभी मुझे देख रहे हो, सबसे पहले जाओ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जेआर ट्यूटोरियल नाम का टेलीग्राम ग्रुप है, उनमें सभी चीज शेयर होती रहती है। तो प्लीज जाके ज्वाइन हो जाना, ठीक है। तो आज का वीडियो क्या है, किस बारे में, द मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक कि सर वर्बल टू नॉन वर्बल करा दो, सर नॉन वर्बल टू वर्बल करा दो। है क्या ये वर्बल टू नॉन वर्बल, नॉन वर्बल टू वर्बल? इसको बोला जाता है, हमारे इंग्लिश के पेपर के अकॉर्डिंग बोला जाता है इंफॉर्मेशन ट्रांसफर। क्या बोला जाता है? इंफॉर्मेशन ट्रांसफर। अब ये जो क्वेश्चन होता है वो आपके क्वेश्चन नंबर 6 में आता है, क्योंकि राइटिंग स्किल शुरू होता है क्वेश्चन 5 से, तो क्वेश्चन 5 में लेटर राइटिंग आ जाता है। क्वेश्चन 6 में आ जाता है इंफॉर्मेशन ट्रांसफर, जिसमें दो क्वेश्चन होते हैं, A1 होता है और A2 होता है। तो A1 में आपको पूछता है वर्बल टू नॉन वर्बल, और A2 में पूछता है नॉन वर्बल टू वर्बल। अब दोनों में से कोई एक ही आपको करना होता है, और इसका वेटेज जो होता है वो होता है 5 मार्क्स। तो चलिए बताता हूं आप लोग को, और सारे वीडियोस जो ऑलरेडी अपलोडेड है उनको चेकआउट करते रहो, और टेलीग्राम ग्रुप में भी जो पुराने वीडियोस अवेलेबल है, जो लिंक शेयर किए हैं, उसको भी चेकआउट करते रहो। तो चलिए शुरुआत करेंगे। पहले समझ लेते हैं कि बेसिक तौर पे वर्बल टू नॉन वर्बल क्या होता है, नॉन वर्बल टू वर्बल क्या होता है, इसका बेसिक समझ लेते हैं, और मार्क्स कैसे डिस्टिंग्विश होते हैं। यानी मान लो कि आप ये लिखते हो वर्बल टू नॉन वर्बल, तो कितना क्या लिखने से, कौन सा चीजें लिखने से आपको कैसे मार्क्स मिलते हैं। तो चलो ध्यान देंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर। तो यहां पे अगर आप देखोगे, सबसे पहले वर्बल टू नॉन वर्बल की मैं बात कर लूं तो इसमें क्या होता है, सिंपल सी बात बताता हूं कि आपको ना एक पैराग्राफ दिया रहता है। आपको क्या दिया रहता है दोस्तों? एक पैराग्राफ दिया रहता है, पैसेज टाइप दिया रहता है। उस पैसेज टाइप में से, उससे आपको बनाना होता है एक फ्लो चार्ट, या तो आप उससे एक टेबल बना सकते हो, ठीक है, या तो आप एक प्रॉपर तरीके से क्या बोलते हैं, कॉलम बना सकते हो। तो जो भी बनाना चाहते हो, ग्राफ बनाना चाहते हो, टेबल बनाना चाहते हो, यानी इन शॉर्ट अगर आप किसी पैराग्राफ से फ्लो चार्ट, टेबल या फिर ग्राफ को बना रहे हो, यानी कन्वर्जन ऑफ द पैसेज टू फ्लो चार्ट, तो उसी को बोला जाता है वर्बल टू नॉन वर्बल। यानी कि जो पैसेज या फिर पैराग्राफ जिसको बोलते हैं वो क्या हो गया आपके लिए, वर्बल हो गया, जिसमें सारी चीज वर्बली लिखी हुई है, ठीक है। अब उसको नॉन वर्बल बनाना है, मतलब उसको इस तरीके से प्रेजेंट करना है कि बस उसको एक प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए, दैट इज द नॉन वर्बल प्रेजेंटेशन वी कैन से। तो फ्लो चार्ट बना लो, टेबल बना लो, तो उसी को बोला जाता है वर्बल टू नॉन वर्बल। और हमेशा अगर आप मेरी मानोगे, मुझसे जो पूछते हैं लोग, मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आपको क्या करना चाहिए, वर्बल टू नॉन वर्बल करना चाहिए, नॉन वर्बल टू वर्बल करना चाहिए। तो भाई मैं आपको सजेशन दूंगा कि भाई वर्बल टू नॉन वर्बल ही अटेम्प्ट करो, फुल मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं। कैसे मिलते हैं बताता हूं, इसको भी बताता हूं, टेंशन मत लेना। तो सबसे पहले मान लो कि आपको एक पैसेज दिया हुआ है। आप पैसेज को जब रीड करोगे, ऑब्वियसली एक बार रीड करना ही पड़ेगा, तो पैसेज को जब रीड करोगे थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाएगा कि ये पैसेज किस बारे में। और जाते जाते ना मैं आपको ना कुछ इंपॉर्टेंट एवरग्रीन, ये जो टाइटल होते हैं ना, एवरग्रीन टॉपिक्स होते हैं ना इस इंफॉर्मेशन ट्रांसफर के, वो भी बता दूंगा। होपफुली इनमें से कुछ चीजें पूछा जाए, एवरग्रीन होते हैं ना, हमेशा पूछे जा सकते हैं, वो बता दूंगा वीडियो के एंड में, ठीक है। ऑलरेडी मैंने 2-3 दिन पहले एवरग्रीन टॉपिक्स अपलोड किया था, उनमें भी वो चीज था। लेकिन आज भी अगर आपको वो वीडियो आपने नहीं देखा होगा तो ये वीडियो के एंड में आपको पता चल जाएगा कि इंफॉर्मेशन ट्रांसफर के एवरग्रीन टॉपिक्स है क्या। लेकिन इसको पहले समझ लो। तो पहले बोला टाइटल, तो सबसे पहले जो पैसेज दिया रहेगा उसको रीड करोगे, थोड़ा समझ में आएगा कि ये किस बारे में है, तो उसके हेल्प से आप एक टाइटल बना लोगे। जैसे कहानी का एक शीर्षक होता है, वैसे यहां पे एक टाइटल बनाओगे। तो मान लो कि एक टाइटल आपने लिखा, तो वो टाइटल लिखने का आपको सिर्फ 1 मार्क्स मिल जाएगा। उसके बाद आप जब पैराग्राफ को, यानी पैसेज को जब आप फ्लो चार्ट बनाओगे, पैराग्राफ टेबल बनाओगे, उसके अंदर राइटअप करोगे, तो उसका आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। 3 मार्क्स यहां हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पेंसिल से आप ड्रॉ कर सकते हो आउटलाइन को। और एक और चीज, पहले आप बॉक्स मत बनाओ, पहले आप लिखो फिर बॉक्स बनाओ। क्योंकि बहुत सारी चीज ऐसा होता है कि मान लो कि आपने बॉक्स बना लिया फ्लो चार्ट का और फिर उसके अंदर लिखने लग गए, तो चीजें बहुत बड़ी होती है, तो बाहर निकल जाती है। तो बाहर निकल गया तो आपका मार्क्स कट सकता है, और प्रेजेंटेशन के लिए भी अच्छा नहीं। तो पहले लिख लो, उसके बाद उसका बाहर का जो आउटलाइन है वो ड्रॉ करोगे, ठीक है। और लेआउट प्रॉपर तरीके से बनाओगे, उस प्रेजेंटेशन को करने का 1 मार्क्स आपको मिल जाता है, ठीक है। और आंसर जो अंदर लिख रहे हो, बॉक्स आपका पेंसिल से हो सकता है एक टाइम पे चलेगा, लेकिन अंदर
जो लिख रहे हो वो स्ट्रिक्टली पेन से होना चाहिए और कोई भी एक्स्ट्रा पॉइंट आप खुद से नहीं लिखोगे, जो पैसेज में है वही आपको लिखना है, इसके अलावा कुछ नहीं, और ओवरऑल चीज प्रेजेंट करने का आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। तो मोर चांसेस इज दैट कि जब आप वर्बल से नॉन वर्बल बनाते हो तो आपको 5 में से 5 मार्क्स मिलने का चांसेस होते हैं। वही अगर समझ लो किसी को वर्बल टू नॉन वर्बल नहीं करना है, नॉन वर्बल टू वर्बल करना है, तो इसको भी समझा देता हूं क्या होता है। तो सबसे पहले आपको कुछ फ्लो चार्ट्स दिए रहेंगे, ठीक है, मान लो कि कुछ फ्लो चार्ट्स आपको दिए होते हैं या फिर टेबल आपको दिया हो सकता है, कोई भी चीज दिया हो सकता है। अब उसके हेल्प से आपको क्या करना है, एक तरीके से उसका एक समरी लिखना है, यानी लंबा चौड़ा एक पैसेज लिख देना है। तो अगर मैं बात करूं फ्लोचार्ट्स की तो उसमें से तो, या फिर टेबल की बात करूं तो इसमें वर्ड्स पहली बात तो कम रहेंगे और उसके हेल्प से आपको एक लंबा चौड़ा पैराग्राफ लिखना है। तो थोड़ा सा ये डिफिकल्ट हो जाता है कि पैराग्राफ को लिखना विद द हेल्प ऑफ ए फ्लो चार्ट, वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। बट यहां पे देखोगे तो पैसेज में तो भर भर की चीजें लिखी हुई है, बस उसको लेके यहां पे उतारना है प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ, तो ये ज्यादा इजी हो जाता है। ठीक है, तो इसमें भी अगर आप करना चाहोगे तो फ्लोचार्ट को समझोगे, टेबल को समझोगे, उसके हिसाब से टाइटल लिखोगे, 1 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद टाइटल लिखने के बाद उसका कन्वर्ट करोगे, फ्लोचार्ट का किस में कन्वर्ट करोगे, पैसेज में या फिर पैराग्राफ में बनाओगे, कम से कम 100 वर्ड का पैराग्राफ होना चाहिए, तो 2 मार्क्स आपको मिल जाएगा। फिर हर एक पॉइंट जो जो चीजें लिखी हुई है उसके हिसाब से कवर करोगे, टाइटल दोगे पैराग्राफ को प्रॉपर, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं करोगे, क्योंकि पैसेज लिख रहे हो तो ग्रामर तो पार्ट आएगा ही आएगा, सेंटेंसेस आपको बिल्डअप करने पड़ेंगे, कुछ अपने मन से नहीं लिखना है, लेकिन जो चीजें लिखी है बस उसी के हिसाब से सेंटेंस तो बनाना पड़ेगा। तो सेंटेंस बनाते वक्त आपको कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो, इस बात का ख्याल रखना, उसका एक मार्क्स आपको मिलेगा ग्रामर का। ठीक है, प्रॉपर बिगिनिंग एंड कंक्लूजन होना चाहिए उसमें, तो उसका 1 मार्क्स। तो कुल मिला के यहाँ 5 मार्क्स आपके बन सकते हैं। लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ये जो है बच्चों को थोड़ा सा टफ गिरता है, लेकिन ये वाला चीज ज्यादा इजी लगता है। तो चलिए रियल लाइफ एग्जांपल से समझेंगे क्या इजी है क्या टफ है और किस तरीके से आपको करना है। चलिए शुरुआत हम लोग करते हैं। तो ये रहा सबसे पहला क्वेश्चन, 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, जिसके हेल्प से हम आपको बता देंगे। तो ये है आपका पहला क्वेश्चन, वर्बल टू नॉन वर्बल, जिसमें आपको ये पैसेज दिया हुआ है। थोड़ा जूम कर लेना और वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लेना, ये पैसेज आपको दिख जाएगा। वैसे तो आपके पास ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर अगर होंगे डेफिनेटली तो आपको ये चीज पता होगा क्या है। तो एक चीज इसमें लिखी हुई है, इसको अगर हम पढ़ें, क्या बोल रहा है कि द शुगर बीट, पहले हम पैसेज को पढ़ेंगे, क्या बोल रहा है, शुगर बीट ग्रोज थ्रू द समर एंड इज हार्वेस्टेड इन ऑटम एंड विंटर। When it arrives on site, the sugar beet is washed. The sugar beet is sliced into thin strips called cossettes. Thin strips are mixed with hot water to extract the sugar. Lime solution added होता है उसमें। तो ये चीजें लिखी हुई है, एक बार आप रीड करोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, सब इसको हम लोग को नॉन वर्बल बनाना है। ये वर्बल है, ये पैसेज था, अब इसको मुझे नॉन वर्बल बनाना है, यानी कहीं ना कहीं फ्लोचार्ट बनाना है या तो टेबल बनाना है। तो आपकी मर्जी, आप क्या बनाना चाहते हो, फ्लोचार्ट बनाओ, टेबल बनाओ, ग्राफ बनाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन सुटेबल होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इस चीज से फ्लोचार्ट बनाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दिया है, शुगर बीट ग्रो होता है थ्रू समर एंड इज हार्वेस्टेड। मतलब ये जब पैसेज मैंने पढ़ा, अगर आप भी पढ़ोगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि यहां पे बात क्या हो रही है कि शुगर बीट को, ठीक है, शुगर कैसे बनाते हैं उसका एक प्रोसेस है। तो मैं टाइटल क्या लिखूंगा, सबसे पहले मैं लिखूंगा एक टाइटल, क्या कि द प्रोसेस ऑफ मेकिंग शुगर फ्रॉम द शुगर बीट। मैंने ये टाइटल लिख दिया। अब जरूरी नहीं है कि यही टाइटल लिखा जाए, थोड़ा बहुत ट्विस्ट एंड टर्न कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और हर एक बच्चा जो ये अटेम्प्ट करेगा, हर एक का टाइटल अलग होगा, लेकिन वो टाइटल अगर सुटेबल है, यानी उस पैसेज को सूट कर रहा है, तो आपको 1 में से 1 मार्क्स मिल जाएगा, टाइटल का आधा मार्क्स मिल जाएगा, जो भी है। लेकिन आपको प्रॉपर तरीके से समझना है। तो मान लो इस पर्टिकुलर चीज में मैंने क्या लिख दिया है, टाइटल कि भाई प्रोसेस ऑफ मेकिंग शुगर फ्रॉम शुगर बीट मैंने लिख दिया। अब मेरे को बारी है फ्लोचार्ट बनाने की। तो सबसे पहले अगर आपने एक लाइन पढ़ा तो यहां पे लिखा है कि शुगर बीट ग्रो हो रहा है थ्रू समर एंड हार्वेस्ट हो रहा है विंटर में। तो मैं पहला पैसेज क्या लिख सकता हूं, माफ करना, पहला फ्लोचार्ट क्या लिख सकता हूं, पहला डब्बा मैंने बनाया, जैसे मैंने बोला पहले डब्बा मत बनाओ, पहले लिखो। तो मैंने लिखा पहला जो स्टेज होगा वो ग्रो करने का स्टेज होगा, तो मैंने लिखा फर्स्ट इज ग्रोथ स्टेज, जिसमें शुगर बीट ग्रो हो रहा है समर में और हार्वेस्ट किया जा रहा है, यानी कट किया जा रहा है विंटर में। और फिर उसके ऊपर एक बॉक्स बना दिया, ये बन गया मेरा पहला फ्लोचार्ट, मतलब पहला डब्बा बन गया। फिर दूसरा डब्बा के लिए आप आगे रीड करो, आगे क्या लिखा है कि व्हेन इट अराइव्स ऑन साइट द शुगर बीट इज वॉश, यानी कि जब वो अराइव होता है, तो मैंने लिखा अराइवल ऑन साइट, यानी जब साइट पे, यानी जिस जगह पे वो काम होता है उस जगह पे वो अराइव हुआ, तब वहां पे क्या हुआ, वॉशिंग ऑफ शुगर बीट हुआ। ये मैंने सेकंड पॉइंट लिख दिया, बन गया एक और डब्बा। उसके बाद तीसरे के लिए मैं क्या लिखूंगा और आगे पढ़ूंगा, मैंने लिखा कि वॉश होने के बाद द शुगर बीट इज स्लाइस इनटू थिन स्ट्रिप कॉल्ड कोसेटेस। तो मैंने क्या लिखा, स्लाइसिंग हो रहा है। थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है, उस बीट का, शुगर बीट का क्या हो रहा है, स्लाइसिंग हो रहा है। और स्लाइसिंग कैसे हो रहा है, स्लाइसिंग ऑफ शुगर बीट इनटू थिन स्ट्रिप, पतले पतले स्ट्रिप्स में हो रहा है, जिसको कोसेटेस कहा जाता है, वो मैंने लिख दिया, बन गया तीसरा पॉइंट। ठीक है, और ये डायरेक्शन क्या बता रहे हैं, ये मैंने एरो दिखाया हुआ है, ये एरो इससे दिखा रहा है कि इसके बाद ये है, इसके बाद ये है। अब उसके बाद मान लो जगह मेरे पास कम है, लेकिन आपके पास भी अगर जगह कम होगा तो आप नीचे लेकर आ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। या तो आप एक के नीचे एक भी बना सकते हो, जैसे सीक्वेंस होता है ना, जैसे जैसे मान लो कि आपने एक डब्बा ऐसा बनाया, उसके नीचे एक डब्बा ऐसा बनाया, उसके नीचे एक डब्बा ऐसा बनाया, उसके नीचे एक डब्बा ऐसा भी आप सीक्वेंस में बना सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। देयर इज नो पैटर्न या फिर देयर इज नो रूल टू ड्रॉ एनी फ्लो चार्ट, बस आपको डायरेक्शन और स्टेप्स बताने होते हैं और कुछ नहीं, समझ में आ जाएगा। उसके बाद स्लाइसिंग के बाद अगर आप पढ़ोगे, इसी में पढ़ो, देखो क्या बोल रहा है कि थिन
दीज थिन स्ट्रिप्स आर मिक्स विथ हॉट वाटर, मतलब उसको क्या किया जाता है, मिक्स किया जा रहा है हॉट वाटर के साथ ताकि शुगर को एक्सट्रैक्ट किया जा सके। तो यहाँ पे अगला स्टेप आपने लिखा कि एक्सट्रैक्शन ऑफ शुगर, शुगर को एक्सट्रैक्ट किया जा सके बोला मैंने, तो एक्सट्रैक्शन ऑफ शुगर जिसमें मिक्सिंग विथ हॉट वाटर और लाइम वाटर सॉल्यूशन को ऐड किया जा रहा है वो लिख दिया। फिर पांचवें स्टेप में अगर आप देखोगे, पांचवें स्टेप में क्या है, ठीक है, उसके बाद सिरप को फिल्टर किया जा रहा है, हीट किया जा रहा है और सीड किया जा रहा है ताकि शुगर क्रिस्टल्स टाइनी बन सके। तो हमने लिखा अगला क्या किया जा रहा है, प्यूरिफिकेशन किया जा रहा है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद पांचवा स्टेप क्या है, फिफ्थ लिख दिया प्यूरिफिकेशन, खुद से लिख रहा हूं ये सब चीज, बस देख के समझ में आ रहा है कि हाँ ये स्टेप होगा। उसके बाद लिख दिया मैंने इसमें फिल्ट्रेशन हो रहा है, हीटिंग हो रहा है, सीडिंग हो रहा है विद टाइनी शुगर क्रिस्टल, वो लिख दिया। उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद हो रहा है कि द शुगर, हाँ ये विच ग्रो इन द रिक्वायर्ड साइज, मतलब साइज उसका ग्रो किया जा रहा है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे क्या, प्यूरिफिकेशन के बाद क्रिस्टलाइजेशन किया जा रहा है जिसमें क्रिस्टल का साइज जो है उसको ग्रो किया जा रहा है, करेक्ट है, वो किया जा रहा है, हो गया। उसके बाद द शुगर क्रिस्टल देन वॉश ड्राइड एंड कूल, बाद में वॉशिंग हो रही है उसकी, तो मैं लिख दूंगा कि फाइनल प्रोसेसिंग हो रहा है, या फिर वॉशिंग भी लिख सकते हो, जिसमें क्रिस्टल ऑफ शुगर वॉश किया जा रहा है, ड्राई किया जा रहा है और कूल्ड किया जा रहा है। एंड लास्ट में एक लाइन है, शुगर इज डिलीवर टू द कस्टमर, शुगर को कस्टमर को बेचा जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, डिलीवर किया जा रहा है, तो मैं लिख दूंगा डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज डिलीवरिंग टू द कस्टमर, डिलीवरिंग टू द इंडस्ट्री, डिलीवरिंग टू द ऑफिसेस, जो भी है वो आप लिख दोगे। तो इस तरीके से ये फ्लो चार्ट ऐसा गया है और यहां पे आके खत्म हुआ है। तो इस तरीके से बनाओगे बच्चा तो आराम से मैं बोलता हूं 5 में से 5 मार्क्स आपको मिल जाएगा विद प्रॉपर राइटअप जो आपने किया, जो प्रॉपर प्रेजेंटेशन, फ्लो चार्ट का प्रेजेंटेशन एंड सब चीज को मिला के आपको 5 में से 5 मिल जाएगा इंफॉर्मेशन ट्रांसफर में, अगर आप इस तरीके से मेहनत करोगे तो डेफिनेटली हो जाएगा। क्लियर है बच्चा, क्लियर है। तो ये था आपका वर्बल टू नॉन वर्बल बनाना। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे एक ऐसा क्वेश्चन जो उसी 2024 के पेपर में ही आया है, जो कि बोला था यहां पे कि एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको टेबल्स दिए हुए हैं, जिसमें आपको कॉस्ड बाय मैन लिखा हुआ है, कॉस्ड बाय नेचर लिखा हुआ है और सॉल्यूशन लिखा हुआ है। और इसको क्या करना है आपको, नॉन वर्बल, यानी ये क्या है, टेबल है, ये पैसेज नहीं है, ये टेबल है, टेबल को आपको पैसेज बनाना है, यानी नॉन वर्बल को वर्बल बनाना। तो कैसे बनाओगे, तो सबसे पहले उसका भी रूल क्या है, सबसे पहले एक टाइटल लिखना होता है। तो पहले इसको देख के समझो कि ये है क्या। तो आपने जब इसको देखा और समझा तो इसमें लिखा है कि कॉज बाय मैन में लिखा है टू मेनी पीपल, कॉज बाय नेचर में लिखा है ड्रॉट हो जाता है, और सॉल्यूशन क्या है, स्ट्रिक्टर लॉ टू कंट्रोल पॉपुलेशन। मतलब इसके बोलने का मतलब ये थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि इसमें बोल रहा है कि बहुत ज्यादा जब लोग होते हैं उससे सूखा पड़ जाता है, ड्रॉट पड़ जाता है, और जिसका सॉल्यूशन ये है कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहिए। और भी आगे बोल रहा है कि जब एग्रीकल्चरल लैंड रिक्वायर्ड होता है ताकि एवर ग्रोइंग पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट को मीट किया जा सके, और इसमें क्या हो जाता है कि कॉज बाय नेचर फ्लड है, इसमें सॉल्यूशन है कि स्ट्रिक्ट लॉ होने चाहिए एग्जीक्यूशन के लिए। तो ये सब चीज जब आप पढ़ोगे कि कटिंग ऑफ फॉरेस्ट की वजह से फॉरेस्ट फायर हो जा रहा है ना, मैन क्या कर रहा है, फॉरेस्ट को कट कर रहा है, उसके वजह से नेचर को प्रॉब्लम क्या हो रहा है, फॉरेस्ट फायर हो रहा है, सॉल्यूशन क्या है कि कुछ अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स यूज करना चाहिए। तो ये सब चीजें जो है कहीं ना कहीं इसको देख के समझ में आया कि ये कहीं ना कहीं एक रिलेशन बता रहा है, मैन का नेचर का कहीं ना कहीं एक रिलेशन बता रहा है। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि मैं एक टाइटल बना सकता हूं कि भाई रिएक्शन ऑफ ह्यूमन एक्शन ऑन नेचुरल इवेंट, यानी कि इंसान के करतूत के कारण, इंसान की कुछ चीजों के कारण उसका रिएक्शन, उसका एक परिणाम होता है नेचर के ऊपर, कि हम लकड़ियां काट रहे हैं तो डिफॉरेस्ट्रेशन हो रहा है, हमारी गलती की वजह से जंगल में आग लग रहे हैं, ठीक है ना, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो वो हमने लिख दिया टाइटल की रिएक्शन ऑफ ह्यूमन एक्शंस ऑन नेचुरल इवेंट्स, ठीक है। अब उसके अंदर मैं लिखूंगा, अब मान लो कि ये जो चीजें हैं, अब इसका मैं स्टेटमेंट कैसे बनाऊं, तो मैं इसीलिए तो आपको बोल रहा था कि वर्बल टू नॉन वर्बल ज्यादा इजी पड़ता है, क्योंकि भाई लिखा है बस देख के उतारना है फ्लो चार्ट में, लेकिन इससे सेंटेंस बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि मैंने लिखा कि द वे ह्यूमन एक्टिविटीज एंड नेचुरल इवेंट्स अफेक्ट ईच अदर, क्योंकि नेचुरल एक्टिविटीज को ह्यूमन इवेंट इफेक्ट करते हैं, उसका इंपैक्ट आता है हमारे एनवायरमेंट में, इसीलिए हमें स्मार्ट सॉल्यूशन की जरूरत है, ठीक है ना। तो एज पर पॉपुलेशन ग्रो हम नेचुरल रिसोर्सेज को ज्यादा यूज करते हैं, हमें लैंड की जरूरत पड़ती है जिसके से सूखा पड़ता है, डिजास्टर आता है, फ्लड आता है। तो ये सब चीजें मैंने ये लिखा हुआ है, आप देख लो, ये तो याद करने की वैसे जरूरत नहीं होती, बस मैं आपको बता रहा हूं। तो इससे कंक्लूजन कहीं ना कहीं हमें निकल के आता है। वैसे आप इसको देख सकते हो, मैं थोड़ा साइड हट जाता हूं, इसको आप देख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। लेकिन इससे समझ में आता है कि इट इज थोड़ा बहुत डिफिकल्ट, मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत डिफिकल्ट कि आप नॉन वर्बल को वर्बल बनाओ, थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि इसमें सेंटेंसेस बिल्ड करना पड़ता है, वहां पे चीजें लिखी हुई है, बस उसको उठा के आप शॉर्टकट में फ्लो चार्ट के इसमें लिखना है, तो वो ज्यादा इजी होगा, तो वो चीज कर लेना, ठीक है। समझ में आ गया कि व्हाट डू यू मीन बाय वर्बल टू नॉन वर्बल एंड नॉन वर्बल टू वर्बल। और जैसे मैंने आपको बता दिया कि क्या करना ज्यादा फायदेमंद होता है, मार्क्स फुल मिलने के चांसेस क्या होते हैं और ज्यादा इजी क्या होता है, तो वर्बल टू नॉन वर्बल ज्यादा इजी होता है हमेशा। नेक्स्ट और कुछ एग्जांपल है, फटाफट से बता देता हूं। जैसे ये क्वेश्चंस जो है अगर आप देखोगे तो ये भी आपके 2023 में पूछे गए वाले क्वेश्चन है, ठीक है। देखो क्या क्वेश्चन है, इसमें एक पैसेज दिया है, मतलब ये क्या है, वर्बल है, इससे नॉन वर्बल बनाना है। तो ये पैसेज दिया हुआ है जिसमें बोल रहा है कि टर्टल एंड टॉर्टाइज जो है वो बहुत ज्यादा एक दूसरे के क्लोजली रिलेटेड है, दोनों रेप्टाइल्स है, सेम फैमिली के रेप्टाइल्स है, जिसको टेस्ट्यूडियंस और खिलौनियन कहा जाता है। खिलौनियन मतलब टेस्ट्यूडियंस टर्टल्स को कहा जाता होगा और टॉर्टाइज को खिलौनियन कहा जाता होगा। दोनों के बीच में डिफरेंस यही है कि दोनों टर्टल जो है, दैट टर्टल इज द नेम गिवन टू द वाटर ड्वेलर्स, जो पानी में रहते हैं
उनको टर्टल्स कहते हैं, और टॉर्टोइज जो होता है वो लैंड ड्वेलर्स है, यानी जमीन पे भी रहना पसंद करते हैं। मतलब इस प्रकार से ये पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है। तो ये पैराग्राफ देख के हमें आइडिया क्या मिल गया कि ये जो पैसेज है ये कहीं ना कहीं टर्टल और टॉर्टोइज के बारे में दिया हुआ है। तो आप टाइटल लिख सकते हो टर्टल एंड टॉर्टोइज, ये भी लिख सकते हो, या तो ऐसा लिख सकते हो कि रेप्टाइल्स फ्रॉम द सेम फैमिली, रेप्टाइल्स ऑफ द सेम फैमिली करके लिख सकते हो। अब इसका फ्लो चार्ट बनाना है, तो यहां पे दो चीज है, टर्टल्स एंड टॉर्टोइज है, तो फ्लो चार्ट बनाने से अच्छा इसको मैं टेबल बना लूं, दिमाग चलेगा ना, वहां पे दिमाग तो चलाओगे ना कि भाई ये चीज क्या बता रहा है कि भाई दो चीज के बारे में कंपैरिजन है, टर्टल और टॉर्टोइज के बारे में। तो इससे अच्छा मैं दो बॉक्स बना लूं, जैसे हम डिस्टिंग्विश बिटवीन करते हैं वैसे टर्टल का और टॉर्टोइज का दो बॉक्स बना लूं और उनकी क्या पसंद है उसके हिसाब से बना लूं। तो हमने बना लिया टर्टल का, टॉर्टोइज का एक बॉक्स, और उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लो, फीचर्स लिख लो, वो हमने एक बॉक्स बना लिया और एक इस तरह लिखेंगे। तो सबसे पहले मैंने टाइटल क्या लिखा कि रेप्टाइल्स ऑफ द सेम फैमिली, ब्रैकेट में टर्टल्स एंड टॉर्टोइज लिख सकते हो, या फिर आपका जो खिलोनियन और जो ये है टेस्टुडिन्स जो है वो आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो फीचर में सबसे पहले हैबिटेट, कहां रहना पसंद करते हैं, तो टर्टल रहता है पानी में, वाटर ड्वेलर है, टॉर्टोइज रहता है लैंड ड्वेलर। कहां लिखा है, सब इसी में लिखा हुआ है, देखो कि क्या लिखा है कि टर्टल का लिखोगे वाटर ड्वेलर है, टॉर्टोइज जो है वो लैंड ड्वेलर है, एक पॉइंट यहीं बन गया आपका। उसके बाद प्लेसेस फाउंड, कहां पाया जाता है, तो अगर आप देखोगे ठीक है कहां पाया जाता है, देखो यहां पे टर्टल्स आर फाउंड इन अफ्रीका एंड अमेरिका, तो टर्टल्स का जो कॉलम है उसमें लिख दोगे अफ्रीका एंड अमेरिका। और वही अगर बात करें इसकी क्या नाम है टॉर्टोइज की, अगर हम बात करें तो आगे लिखा होगा, देखो ठीक है लिखा है क्या, तो टॉर्टोइज देखो यहां पे लिखा है टॉर्टोइज आर फाउंड मेनली इन एशिया एंड अफ्रीका, तो आप यहां पे लिख दोगे एशिया अफ्रीका एंड ऑल्सो इन अमेरिका, लिख दिया आपने। फिर शेल्स, उसके शेल्स के बारे में अगर दिया है कुछ मान लो, ठीक है, इट्स शेल इज लाइटर, मतलब जो टर्टल होता है उसका शेल हल्का होता है और नैरोअर होता है, वो आपने लिख दिया, ठीक है, लाइटर एंड नैरोअर होता है। वही टॉर्टोइज का आपने पढ़ा है, वहां पे लिखा है राउंडर, बम्पियर एंड हैवी शेल, वो लिख दिया। तो इस तरीके से आपको लिखना है। लाइफ स्पैन देखो, लाइफ स्पैन अगर देखो ना, और पॉइंट पढ़ो क्या दिया है, और पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। ये भी लिख सकते हो कि स्विमिंग करने के लिए उसको वेब फीट की जरूरत पड़ती है, लाइफ स्पैन छोटा होता है उसका, शॉर्टर होता है, इसका जो लाइफ स्पैन होता है वो बड़ा होता है, 80 से 150 साल तक जीता है, इसके लिए टॉर्टोइज ज्यादा जीता है ना, तो एवरेज लाइफ स्पैन इसका 20 से 40 साल है, ठीक है, मैक्सिमम 86 तक जीता है, एवरेज लाइफ स्पैन इसका 80 से 150 साल है, मैक्सिमम 186 ईयर भी जी सकता है। तो ये डिफरेंस आपने बता दिया, और इस तरीके से लिखोगे 5 में से 5 मार्क्स आपका कहीं नहीं गया, मिल जाएगा आपको 5 में से 5 मार्क्स। तो ये ज्यादा इजी था कि नहीं, तो कभी भी वर्बल से नॉन वर्बल करना ज्यादा इजी होता है, जो कि मैंने आपको अगेन समझाने की कोशिश कर दी है। क्लियर, समझ में आ गया है बच्चा। चलो इसका एक और क्वेश्चन जो 2023 में पूछा गया था कि वर्बल नॉन वर्बल को वर्बल कैसे बनाएंगे, चलो उसको भी देख लेते हैं ना, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे नहीं सर हम तो वर्बल टू नॉन वर्बल ही करेंगे, चलो नॉन वर्बल टू वर्बल ही करेंगे, तो चलो देख लो। तो मान लो ये क्वेश्चन आपको 2023 में पूछा हुआ था, क्वेश्चन पेपर का स्क्रीनशॉट है, देखो ये क्या बोल रहा है कि ऑब्जर्व द चार्ट, इस चार्ट को ऑब्जर्व करो, देखो मैं पढ़ के बता रहा हूं, ऑब्जर्व द चार्ट एंड राइट ए पैराग्राफ ऑन इट एंड सजेस्ट ए सुटेबल टाइटल। तो मतलब कहीं ना कहीं इस क्या बोलते हैं, ये फ्लो चार्ट को पढ़ना है, समझना है, एक टाइटल देना है उसको, और टाइटल देने के बाद क्या बताना है, उसका पैराग्राफ लिखना है। तो यहां पे दिया है प्रॉब्लम फेस्ड बाय टीनेजर, मतलब अगर बहुत इजी टॉपिक है तो इजी हो जाएगा, तो यहां पे लिखा है कि प्रॉब्लम फेस्ड बाय टीनेजर्स, ये उसका टाइटल हो गया कहीं ना कहीं। आप लिख सकते हो कि स्ट्रेस एंड डिप्रेशन होता है, चाइल्ड अब्यूज होता है, ईटिंग डिसऑर्डर है, स्मोकिंग ड्रिंकिंग है, बॉडी इमेज खराब हो रहा है, ये जो भी पीयर प्रेशर है, तो आप लिख सकते हो। तो उसके हेल्प से मैंने क्या कर दिया, एक पैसेज बना लिया। तो ये इजी था, इसके लिए ये पैसेज बन जाएगा, क्योंकि ये नॉर्मल चीज है जो हमारे डे टू डे लाइफ में होती है। क्या, ये प्रॉब्लम फेस बाय टीनेजर, मैंने टाइटल लिख दिया प्रॉब्लम फेस बाय टीनेजर, मिल गया आपको 1 मार्क्स, आधा मार्क्स। अब लिख सकते हो कि आज के डेट में इन टीनेजर्स लाइफ अनफॉर्चुनेटली प्लेंटी ऑफ प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं, वो प्रॉब्लम्स के वजह से यूजुअली स्ट्रेस आता है, डिप्रेशन आता है, मोस्टली हाई एक्सपेक्टेशन की वजह से आता है, एंड बुलिंग भी होती है, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसी चाइल्ड जो होते हैं उनको अब्यूज का सामना करना पड़ता है, बहुत सारे ऐसे टीनेजर्स होते हैं जो डिसऑर्डर्स है, ईटिंग डिसऑर्डर्स है। तो ये सब पॉइंट्स को ले लेके बस मैं क्या कर रहा हूं, सेंटेंसेस फॉर्म करते जा रहा हूं, और एक अच्छा खासा 100 वर्ड्स का कम से कम मेरा क्या बन गया है, यहाँ पे एक जो पैराग्राफ है वो बन गया है। और इस तरीके से आप लिखोगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन अगेन सेंटेंस बनाना थोड़ा सा चैलेंजिंग लगता है कुछ बच्चों के लिए, जिनका वोकैबुलरी थोड़ी कमजोर होती है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होने के चांसेस होते हैं, तो वो अगेन वर्बल टू नॉन वर्बल ही करेंगे। तो ये था हमारा कंक्लूजन, जिसमें हमने आपको सब चीज बता दिया ऑलरेडी कि क्या होता है इंफॉर्मेशन ट्रांसफर, जिसमें वर्बल टू नॉन वर्बल क्या होता है, नॉन वर्बल टू वर्बल क्या होता है, और क्या आपको करना चाहिए और किस तरीके से करना चाहिए, सब चीज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो ये था हमारा वीडियो। लेकिन जाते जाते जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, कुछ एवरग्रीन टॉपिक्स है मेरे पास जिसके हेल्प से जनरली आते हैं, तो उनके बारे में थोड़ा थोड़ा एटलीस्ट गूगल से पढ़ लेना या फिर कहीं से तो पढ़ लेना, थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन आपको रहेगा। तो चलो मैं इसको एग्जिट करता हूं इस फाइल को, और आपको मैं ओपन करके एक चीज बहुत अच्छी तरीके से समझाता हूं। चलो एक बहुत अच्छी चीज समझाता हूं मैं, एक सेकंड दे देना मुझे एक फाइल को ओपन करने के लिए। ठीक है, अब देखो, तो अगेन मैं कुछ एवरग्रीन टॉपिक्स है मेरे पास 8 9 10 कुछ एवरग्रीन टॉपिक्स है, उनमें इंफॉर्मेशन ट्रांसफर के कुछ टॉपिक्स है जो जिसके बारे में अगर आपके पास नॉलेज रहेगा तो वो आपको हेल्प करेगा आपके एग्जाम में, अगर आप लिख रहे हो नॉन वर्बल टू वर्बल, पैसेज राइटिंग जिसको बोलते हैं हम लोग, वो कर रहे हो तो। अदरवाइज वर्बल टू नॉन वर्बल करना, पैसेज में से फ्लो चार्ट बनाना, ये काफी ज्यादा इजी होता है। ठीक है, फाइल ओपन होने दो, फटाफट से वो चीजें मैं बताता हूं आपको। ठीक है, ध्यान देना इस चीज।
क्लियर है बच्चा? और अगेन जैसा कि मैंने बोला कि यार हम काफी करीब है 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स पे, तो अगर आप प्यार दोगे, साथ दोगे, तो यार हम बहुत जल्दी अचीव कर लेंगे। हो सकता है इंग्लिश एग्जाम के होते होते तक हम कंप्लीट कर दें। तो मैं चाहता हूं कि प्लीज आप अपने सभी दोस्तों को प्लीज शेयर करके हमारे इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताओ, ताकि हमारा इस चैनल 2 मिलियन के करीब है, वो 2 मिलियन का माइलस्टोन अचीव कर सके। तो बहुत बड़ा वो गुड न्यूज होगा हमारे लिए और आप सभी के लिए। तो प्लीज शेयर करते रहना, ठीक है? कर दोगे? और ये वीडियो को भी लाइक और जरूर से सब्सक्राइब करके रख सकते हो चैनल को, ठीक है? चलिए, तो फाइल लोड हो रहा है, फिर मैं आपको बताऊंगा। दैट इज नथिंग बट योर इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर के कुछ टॉपिक्स जो कि मुझे लग रहा है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसा मैंने बोला कि आप कभी भी टाइम मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करना, और मैं अलग से भी एक वीडियो बनाने वाला हूं ऐसे टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, जरूर से बनाऊंगा। अगर आप कमेंट कर दोगे फटाफट तो मैं जरूर से बना दूंगा। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आप राइटिंग स्किल्स करते हो तो बहुत ज्यादा आपको टाइम नहीं लेना है। दैट इज हर क्वेश्चन को 10 मिनट से 15 मिनट के रेंज में ही कंप्लीट करना है, मतलब 1 घंटे के अंदर अंदर आपके सारे राइटिंग स्किल्स होने चाहिए। तो उसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा टाइम मैनेजमेंट कैसा करना है। लेकिन इसके ऊपर आ जाते हैं जो कि इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर के कुछ टॉपिक्स। तो चलिए, तो ये रहे इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर के कुछ टॉपिक्स। ऑलरेडी मैंने बहुत पहले भी बताया हुआ है, लेकिन फिर भी ध्यान दो क्या बोल रहा है इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर का। जैसे स्टेप्स इन्वॉल्व इन कटिंग ऑफ ए डायमंड, तो डायमंड का जो कटिंग होता है उसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं उसको एक बार थोड़ा सा ना हल्का सा एक बार नजर घुमा लेना। गूगल पे मिल जाएगा आपको, कहीं भी मिल जाएगा। उसके अलावा मैरी कॉम, MS धोनी, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, साइना नेहवाल, सानिया मिर्जा, प्रोफेशनल अचीवमेंट्स, उनके अवार्ड्स क्या क्या है वो सब थोड़ा एक बार रेफर करना। जैसे एग्जांपल के तौर पे MS धोनी कैप्टन कब बने, बेसिक इंफॉर्मेशन, ठीक है? तो वो जो चीजें हैं ना वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगी। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आपको पैसेज या फिर फ्लोचार्ट के अलावा कुछ चीजें लिखना होता है, लेकिन अगर आपको वो चीज ध्यान में रहेगा तो आप इजीली सेंटेंसेस बना सकते हो। और खासकर ये जो टॉपिक्स मैं इसलिए भी बता रहा हूं ताकि आपको कहीं ना कहीं कनेक्ट कर जाए, और ये चीज अगर आपने थोड़ा भी देखा होगा ना तो आपको ईजी हो जाएगा वहां पे लिखने के लिए, ठीक है? तो ध्यान दो यहाँ पे। तो प्रॉब्लम फेस बाय टीनेजर्स हो गया, जैसे मैंने अभी बताया आपको थोड़ी देर पहले कि क्या होता है प्रॉब्लम, सीरियस प्रॉब्लम्स फेस बाय टीनेजर्स। अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम यूथ में हो गया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया हो गया, वर्ल्ड्स फर्स्ट ट्राइबल माउंटेनियर, जिसको नाम याद रखना, वुमेन का नाम है मालावत पूर्णा, ये नाम याद रख लेना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया होते हैं, ठीक है ना? अलग अलग उसके आते हैं कौन कौन से, खरीफ क्रॉप, राबी क्रॉप, ऐसे होते हैं ना बहुत सारे, आपने बचपन में पढ़ा होगा 4वीं 5वीं में। इफेक्टिव वे ऑफ कम्युनिकेशन हो गया, पॉल्यूशन के बारे में, एयर वाटर पॉल्यूशन, ऐसे अलग अलग चीजों के बारे में चांसेस होते हैं इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर के अंदर क्वेश्चंस पूछने के लिए, ठीक है? तो इन टॉपिक्स को एक बार हल्का सा देख लेना, नजर घुमा लेना, हल्का हल्का पॉइंट भी याद रहेगा तो होपफुली आपको हेल्प हो जाएगा अच्छी तरीके से, इजी तरीके से लिखने के लिए, ठीक है? तो बस यही था दोस्तों आज का वीडियो। इसी के साथ हम क्या करते हैं, ये इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर का वीडियो करते हैं एंड। और उम्मीद करता हूं ये आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा वीडियो, क्योंकि बहुत सारा रिसर्च और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कस कराने के बाद मुझे पूरा उम्मीद है कि आप अगर इसको प्रैक्टिस कर लोगे और समझ लोगे तो आप अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकोगे। और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि लेटर राइटिंग का ऑलरेडी मैंने इसके पहले वीडियो अपलोड किया है, उसको आपने देखा होगा, तो वहां 5 में से 5 और इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर का भी ये 5 में से 5, मतलब एटलीस्ट 10 मार्क्स तो आपका सिक्योर यहां तक हो गए। बाकी की और भी जो चीजें हैं उसके वीडियोस भी हम कोशिश करेंगे लाने के लिए, लेकिन आप लोग पढ़ते रहो, जितने वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं उसको भी देखते रहो, पढ़ते रहो और प्रैक्टिस करते रहो। तो ऑल द वेरी बेस्ट। आज के लिए इतना ही, इस वीडियो को इसी के साथ एंड करता हूं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आए चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों? चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।